नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार का जो भी हाल हो, लेकिन आज पावर स्टॉक्स तेजी में थे। मैंने आप सभी के साथ 2 दिन पहले भी एक डेटा शेयर किया था आईएमडी की तरफ से जो आया है। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है अभी तक, और ऐसा लग रहा है कि इस बार ना हद ज़्यादा गर्मी के लिए रेडी हो जाओ भाई। आज दोस्तों 12 मार्च है, और आज की डेट में जो सिचुएशन डेवलप हो गई है गर्मी के लिहाज से, ऐसा लग रहा है कि आप अप्रैल एंड में जा रहे हो। ये वाली गर्मी अप्रैल से पहले शुरू नहीं होती भाई। मतलब 36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच रहा है। 40 डिग्री मुझे याद है 2018-19 में जब 40 डिग्री पड़ता था तो कड़ी जून जुलाई होता था। हम कहते थे यार आज तो 45 डिग्री हो गया, लू चल रही है, मुझे अच्छे से याद है। फिर 40 डिग्री मई में पहुंचने लगा। अब ऐसा हाल हो गया कि हम 36 डिग्री 37 डिग्री पे मार्च फर्स्ट हाफ में पहुंच गए हैं। दोस्तों, ये साइन अच्छे नहीं है, ये साइन बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है। ये 2 चीजों की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं। एक, हम बिल्डिंग्स खड़ी कर रहे हैं और ट्रीज काट रहे हैं। दूसरा, अगर मार्केट के लिहाज से देखें तो पावर की डिमांड पीक करने वाली है। मान के चलिए आप इतना सोलर पे शिफ्ट हो रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बहुत ही छोटे लेवल पे हैं सोलर पे अभी हम। पावर की डिमांड मैच नहीं हो पाएगी जहां तक लग रहा है। गर्मी शुरू होती नहीं है कि आपके घरों की बिजली बार बार कट क्यों? वो सप्लाई डिसरप्ट होती है भाई। इतनी सप्लाई नहीं है, रोकना ही पड़ता है, ट्रांसफार्मर फूकते हैं, क्या करें। और आज जो तेजी आपको दिखी है पावर, इसलिए आप फंडामेंटल शेयर कर रहा हूं मैं ऑन ग्राउंड लेवल। गर्मी बढ़ रही है भाई। आप देख लो गर्मी में क्या इस्तेमाल कर रहे हो। एसी एक जमाने में आज से 3-4 साल पहले थोड़ा लग्जरी में काउंट होता था। किसी घर में एसी है तो यार हम कहते हैं वाह यार इसका तो एसी है भाई। धीरे धीरे एसी नॉर्मल लाइफ में शिफ्ट हो गया है। अब एसी होना बड़ी बात नहीं है, सब पे एसी है। थोड़ा वो यूज करते समय डगमगाती है पब्लिक, ठीक है। तो आप ये देखो कि किसकी जरूरत है। सबसे पहले तो पंखों की जरूरत है। कूलर की बात करें तो कूलर सबके घर की जरूरत है, और कूलर सबके पास है भी। वो हर साल नए रूप में बदलता रहता है। दोस्तों, ये सीजन शुरू हुआ है गर्मी का। गर्मी अलग अलग फेसेस में अलग अलग रूप दिखाती है। करंट सिचुएशन से लेकर जून एंड तक आप गर्मी को कूलर से टैकल कर सकते हो। इवन आप एसी के कंपैरिजन में कूलर इस्तेमाल करो, मच बेटर है। 2-3 फायदे बता देता हूं अपनी हेल्थ से रिलेटेड। एक, एसी में हेल्थ ठीक नहीं रहती है, बॉडी स्टिफ होने लगती है, ऑक्सीजन भी कम होता है, वो फायदा है आपके लिए। कंजम्पशन कम होगा, वो फायदा है आपके लिए, और आप देश के लिए थोड़ी सी पावर भी सेव करोगे। कूलर बेस्ट है, बेहतरीन हवा, नो लॉस, सब कुछ अच्छा, ठीक है। लेकिन आफ्टर जून जुलाई आप कूलर से नहीं कर सकते। वो बहुत खराब हवा देता है, वो चिपचिपी, उमस, ह्यूमिडिटी वाली देने लगता है। फिर आपका केवल और केवल एसी ही काम करता है। और जो एसी की डिमांड है ना, वो आपकी जून क्वार्टर में आना शुरू होती है, जब काम नहीं करते कूलर। ये वो पीरियड है जब कूलर की डिमांड रहती है, याद रखिएगा मार्केट को, ठीक है। अब ये जो बिजली है भैया, ये कोयले से ही तो बनेगी, तो कोल इंडिया का चलना बनता ही बनता है। फिर पावर जनरेशन होगी तो भैया अदानी पावर, टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, इनका भी बनता है भाई। फिर आते हैं स्टॉक्स जो आपको एसी गर्मी से राहत देते हैं, ठंडक देते हैं। एसी में वोल्टास, ब्लू स्टार, हिटाची और भी 2-3 कंपनियां हैं, ठीक है। फिर आपका आते हैं कूलर में सिम्फनी एकमात्र, बाकी वी गार्ड भी है आपके लिए इसी फील्ड में। बढ़िया बिकते हैं भाई वी गार्ड के कूलर, आप नोटिस कीजिएगा। एक अच्छी रेंज में, अच्छे डिजाइन में, बढ़िया है। सिम्फनी एक्चुअली में थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, वो अलग लेवल की टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है। कुछ देखने में सिंपल लगेगा तो, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा महंगा रहता है, उसका अपना ब्रांड प्रोफाइल है। और डीलरशिप पे जाओगे ना आप, तो बताते हैं कि सिम्फनी क्या है कि आप इस सीजन बेचना है तो भैया दिसंबर में खरीद लो, पहले पैसे मांगता है। अब कंपटीशन इतना टफ है कि बाकी लोकल मैन्युफैक्चरर्स जो हैं कूलर के, वो डीलर्स के पास तुरंत पहुंच जाते हैं कि बेचो फिर पैसे दे देना, जिसकी वजह से डीलर्स ज्यादातर सिम्फनी की जगह दूसरे कूलर्स शेयर करते हैं अपने कस्टमर के साथ। और डीलर जिस चीज को पुश करता है ना, जो शॉपकीपर होता है, वो ऑटोमेटिकली चलती है चीज। ये नोटिस किया है। सिम्फनी क्या है कि एडवर्टीजमेंट पे थोड़ा ध्यान देता है, लेकिन एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे आप दुकान पे जाइएगा, मन मत बनाना कि कौन सी कंपनी का लेना है। आप नोटिस करोगे कि आप सिम्फनी का लेके ही नहीं आओगे, आप किसी और का ले आओगे। यहां सिम्फनी थोड़ा बैकफुट पे जा रहा है, अदरवाइज सिम्फनी सुपर कंपनी है।
बट करंट सिचुएशन में टूटी पड़ी है और चलने के चांसेस हैं नहीं है, ये कहना भी मुश्किल है। बट कोल इंडिया देख सकते हो आप, एनटीपीसी पे ध्यान रखो आप, अदानी पावर, टाटा पावर 2 साल 3 साल हो गए भाई साहब सुस्ती के, अब कहीं जाके मुझे लगता है इनका समय आने वाला है। आज के सेशन में जो चले हैं उसमें एक रिपोर्ट भी आई है जैनम ब्रोकिंग की, वो भी मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। क्या रिपोर्ट है एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले, शेयर्स ऑफ अदानी पावर, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड एंड कोल इंडिया विटनेस स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट ऑन थर्सडे विद द स्टॉक राइजिंग अप टू 7% ड्यूरिंग द सेशन। Market expert Kiran Jani, head of technical research at Janam Broking, said mentioned 3 counters appear attractive, sitting the on side of early summer and concern around the oil and gas situation. आगे बात करें तो इन्हें ये पसंद आ रहे हैं जहां पे टाटा पावर, अदानी पावर लुकिंग गुड एट करंट मार्केट प्राइस, बाय ऑन डिप्स अप्रोच वुड बी बेटर। फॉर टाटा पावर 390 380 इज एन एक्यूमुलेशन जोन, कीप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 370, स्टॉक कैन टच 410 to 420 इन शॉर्ट टर्म, 400 तो हो गया ऑलरेडी। अदानी पावर पे 130 से 135 पे एक्यूमुलेशन बोल रहे हैं, 170 से 60 रुपए तक जा सकता है, तो ये इनका व्यू है। तो ओवरऑल भाई साहब ये स्टॉक्स अब ऐसे हैं जहाँ पे आप पकड़ के बैठोगे तो फायदा ही मिलेगा, जहाँ तक मुझे लगता है, छोड़ के जाने का मतलब बनता नहीं है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।